हेलो जी। हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या आती है। ये पूरी की पूरी बेस्ड है ऑन माय इंट्यूशंस एंड एंटरटेनमेंट लेवल। तो आप लोगों को अगर लगता है कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है तो आपने उस चीज़ में अपने साथ रेजोनेट करवाना है। लेकिन आपको रीडिंग आप सुन रहे हो और आपको लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, तो अननेसेसरी अपने साथ रेजोनेट मत करवाना। क्योंकि क्या होता है, जो कैप्रिकॉन्स भी हैं, ठीक है। अब इसमें ग्रह नक्षत्र के बहुत डिफरेंस होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता होगा ना कि आपका मून साइन डिफरेंट होगा, वीनस डिफरेंट प्लेसमेंट में होगा, सन साइन, मून साइन, वीनस, राइजिंग, सब चीज़ों में डिफरेंस होता है हर कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, ठीक है। सो ये रीडिंग बेस्ड होगी मेरे इंट्यूशंस पे, किस पे भी रेजोनेट हो सकती है। इससे पहले अगर आपको लगे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हमसे रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आपको देखो मेडिटेशंस करनी होती है, अपने हायर सेल्फ से मिलना होता है, इतना ज़्यादा इंट्यूटिव होना पड़ता है ताकि आप इन चीज़ों से मिल पाओ, ठीक है, कनेक्ट कर पाओ। नहीं कर पाते हो तो आप स्किप करके किसी और चैनल की वीडियो को भी देख सकते हैं। सो लेट्स प्रेडिक्ट योर फ्यूचर रीडिंग। फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स अपनी लाइफ में। ऑलराइट, लेट्स सी। द सन, वेरी नाइस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स होता है गाइस। तो आपके लिए पहले दो कार्ड्स गिरे थे ये, ठीक है। हम इनको अच्छे से लगा देते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। राइट नाउ आप लोग एक बर्डन में हो, आप किसी स्ट्रेस में हो। नो मैटर वॉट द कंडीशन इज़, कुछ भी आप लोगों की लाइफ में चल सकता है, बट टोटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपको लगता है कि आगे भी इस चीज़ में, इस कनेक्शन में कठिनाइयाँ हैं, या आगे भी कुछ होगा तो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी। सो ऐसे कनेक्शंस में आप लोग हो सकते हो, या ऐसे पर्टिकुलर एनर्जीज आप लोगों की अभी हो सकती है। मतलब आपके अंदर किसी न किसी सिचुएशन को लेके ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और आपको अभी नतीजा समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो जब आपको कोई नतीजा समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कैसे क्या करें, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग चलती जा रही है, जहाँ पर आपको कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलरली एनर्जीज़ मुझे यही बता रही है कि आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, या आपकी तरफ कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ हैं। लेकिन आप लोगों का साथ होना या नहीं होना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके साथ जो पर्सन कनेक्टेड हैं, ये पर्सन आपके हो सकता है कहीं दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते होंगे ये पर्सन। ऐसी एनर्जीज आप लोगों की आई है। सो आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, या फिर आप दोनों में कोई ऐसी एनर्जीज है जो एक दूसरे को बैलेंस आउट करती है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को मिलना ज़रूरी था। आपकी एनर्जीज बहुत कॉन्फिडेंट हो सकती है, आप दोनों का साथ बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसी एनर्जीज़ में आप लोग मुझे दिख रहे हो। बट यहाँ पर आया है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़, जो बता रही है कि आप के अंदर जितनी मर्जी घबराहट आ जाए, जितना मर्जी स्ट्रेस आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप आगे लाइफ में बढ़ने के होप्स रखते हो, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आई है जो बता रही है कि आपके साथ कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जहाँ पर आप पहले बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, वहीं पर ही अचानक आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करेगी, ठीक है। आपसे डिपेंडेंट चीज़ें वर्कआउट करेगी और आप खुशी भी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है द सन। सो ओवरऑल सिचुएशन में देखूं तो आपकी अभी ओवर थिंकिंग चल रही है। आप किसी कनेक्शन में हैं जहां पर आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, आप कंपैटिबल खुद को फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ लॉन्ग टर्म गोल को भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। यू रियली लव दैट पर्सन, और वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत कनेक्टेड है आपके साथ। ऐसी एनर्जीज है, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जीज आप दोनों की मुझे दिख रही है, एक दोनों से कनेक्ट होते हुए। लेकिन यहाँ पे टेंशन भी है,
ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप लोगों के बीच में कुछ जगलिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। ऑल्दो यहाँ पर बहुत समय से यही चीज़ें चल रही है, इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। बियॉन्ड एंड वर्ड्स आप लोगों के बीच में कनेक्शन है, ठीक है। ये जो कनेक्शन है, जो प्यार है, या जिस सिचुएशन में हो, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट आप कन्फ्यूजन में हो कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या सही में कमिटमेंट मिलेगी, क्या यहाँ पर मुझे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्या यहाँ पे मुझे मैरिज मिलेगी, ऐसे कन्फ्यूजन में हो। जब जिस एनर्जी से आप लोग कनेक्टेड हो, ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश है, आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहती है। आप समझ सकते हैं कि ये आपके साथ बहुत खुश हैं। इतना खुश ये कभी किसी साथ नहीं हुए होंगे या नहीं रहते होंगे, लेकिन आपके साथ इनकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक को मैं साइड रखती हूँ। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आपके लिए मैं देख सकती हूँ कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिख रही है आने वाले समय में। फ्यूचर प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने शुरू करा है क्लॉकवाइज। देखा आपने, ये कंडीशन आप लोगों की चल रही है। सो एक हैप्पीनेस है, एक कनेक्शन है जहाँ पर आप खुश हैं, ठीक है। मनी स्टेबिलिटी भी है, बट राइट नाउ आपके मन में बहुत बर्डन है। देयर इज़ समथिंग जो बहुत आपको बर्डन दे रही है। ये ओवर थिंकिंग किसी सिचुएशन में आप दे रहे हो, खुद को दे रहे हो, राइट। आप यहाँ पे एक्शन लेके कुछ करना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म गोल को देखना चाह रहे हो। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, तो समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, या फिर किसी की कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई आपसे बात करना चाहेगा, कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर लग रहा है कि समवन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कोई आना चाहता है, जिन्होंने आपको शायद बर्डन दिया होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया होगा। देर मेजरली मिसिंग यू, ठीक है। आपको बहुत मिस करते हैं पर्सन, आपके साथ एक कनेक्शन देखते हैं और इनको लगता है कि अब आपकी तरफ आना चाहिए। कोई पर्सन है जो आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। कोई पर्सन है जो डिस्टेंस में रहते हैं एंड आपको बहुत पावरफुल समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा गॉड गॉडेस की एनर्जीज में देखते हैं, फेमिनिन एनर्जीज में देखते हैं आपको। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। आपके साथ कनेक्ट होने के बाद इस पर्सन को अपने इनर सेल्फ को भी देखना पड़ रहा है, अपने एडिक्शंस को भी देखना पड़ रहा है, टॉक्सिक ट्रेड्स को भी ठीक करना पड़ रहा है, जहाँ पर इन्हें काफ़ी डिसेप्शंस भी मिल रही होगी। आप समझ रहे हो कि ओवर थिंकिंग बहुत करनी पड़ रही है इस सिचुएशन में। इनको अपने काफ़ी ऐसे कार्मिक चीज़ों को देखना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपसे करें। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि अपने डार्कर साइड को ये पर्सन देख पा रहे हैं। ये अपनी एनर्जीज़ को, या फिर आप समझ सकते हैं कि कार्मिक डेथ्स को ये डील कर रहे हैं। मुझे बहुत समय से यही रीडिंग मिल रही है, इसी रीडिंग में ही डिपेंडेंट आप लोगों की, आई डोंट नो किसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है, बट यहाँ पर कार्मिक डेथ्स आप लोगों के कनेक्शन में दिख रहा है गाइस। इस पर्सन को अपने डेथ्स में काम करने दो। अगर आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगे या एक्सप्लेन करोगे तो आपके अगेंस्ट भी ये सिचुएशन जा सकती है, ठीक है। आगे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है एंड 9 ऑफ कप्स। ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। तो जितनी भी ओवर थिंकिंग, जितनी भी ब्लैक साइड, नेगेटिव साइड आप दोनों के रिश्ते में या आपकी साइड हो रही है, फ्यूचर में यहाँ पर डिस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। फ्यूचर में यहाँ पे सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी, बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इट्स यू, ठीक है। एक कंडीशन है जहाँ पर ये आप हैं, जहाँ पर बहुत ही आप लोगों के एक्शंस में उस पर्सन से कनेक्टेड भी, जिस पर्सन के आप देख रहे हैं वो भी बहुत कनेक्टेड फील हो रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है कि कनेक्ट होने के बाद भी आप इस कनेक्शन को डाउट करोगे, ठीक है। लड़ाई हो सकती है, या फिर हो सकता है कि अगर वो पर्सन कहीं बिजी हैं, आपको उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो तब भी आप इस कनेक्शन को डाउट करोगे और लेट गो कर दोगे, ठीक है। अननेसेसरी आपके बीच में फाइट्स हो सकती हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, देन आप क्रिएट करोगे द एम्प्रेस इज़ यू, एंड आप यहाँ पे डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकते हो। तो इस चीज़ में कॉशियस रहना है, इसीलिए आप लोगों की फ्यूचर रीडिंग हो रही है, ताकि आप अपने हिसाब से यहाँ पे सब कुछ ठीक कर पाओ, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैं ही क्रिएट करूँ, तो आगे जाके फ्यूचर में आप यहाँ पर ठीक से काम कर सकते हो। पेशेंस चाहिए, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि इस समय आपने पेशेंस रखना है। अननेसेसरी यहाँ पे ड्रामा अगर आ भी रहा है या फिर आप ही क्रिएट करो, तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़े काम एनर्जीज़ में लेकर जाना है, क्योंकि आगे आपके लिए 9 ऑफ कप्स है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कंप्लीट हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड आप समझ सकते हो आपके लिए मनी स्टेबिलिटी भी दिख रही है। आप बहुत पावरफुल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है।
बट ये साइकिल रिपीट होती रहेगी अगर आप फिर से इस कनेक्शंस में या फिर से इस डाउटफुल एनर्जीज में चले गए, ठीक है। फिर आपके लिए यही जब साइकिल्स हो जाएगी। तो आपको अभी बोला जा रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अपने मनी पे फोकस रखना है। आपके लिए कुछ विश फुलफिलमेंट भी दिख रही है। द स्टार, समझ रहे हो कि आपके लिए कोई विश फुलफिलमेंट भी है जो हो रही है। एंड ये मनी है, कॉइन है ये, ठीक है। सो ये आपको आपको एक ब्लेसिंग्स मिल रही है जहाँ पर आपकी कोई विश पूरी हो रही है। बेसिकली आपके लिए आप समझ सकते हैं करियर आपका एनहेंस हो रहा है या मनी मटेरियल में आपके लिए कोई हैप्पीनेस आ सकती है। बट ओवरऑल सिचुएशन में देखूं तो आपकी तरफ फ्यूचर में आपके लिए हैप्पी कार्ड्स दिख रहे हैं। द सन, द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक है ये। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि प्लानिंग करना, स्ट्रक्चर क्रिएट करना अपने पर्सन के साथ, क्योंकि प्यार बहुत है ना, तो मैरिज स्टेबिलिटी को भी आप लोग आगे प्रिडिक्ट कर रहे हो या चाहते हो कि हो जाए, साथ में चाहते हो कि यहाँ पे कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स आप लोगों को साथ में रहो। ऐसी एनर्जीज में मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो आपके पर्सन के इमोशंस देख लेते हैं फ्यूचर एनर्जीज में। योर पर्सन इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मनी। इनको मनी स्टेबिलिटी इस पे ज़्यादा फोकस लग रहा है मुझे। इस चीज़ों में ज़्यादा इनकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड आप लोगों के बीच में अगर कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, तो ये पर्सन यहाँ से बाहर आकर आपकी तरफ कोई एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड इनकी एनर्जीज 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रही है, जो बता रही है कि मनी स्टेबिलिटी और कमिटमेंट, इसकी तरफ मनी ही मनी है, पैसा ही पैसा है। तो अगर पैसों में इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो फ्यूचर में ये चीज़ भी इनकी ठीक होने वाली है। अगर इनके पास जॉब नहीं है, मनी लोन्स हैं, कुछ भी है, तो ये ठीक होते हुए दिख रहे हैं। आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और सेल्फ डाउट, इमोशंस, ठीक है, ये चीज़ें अगर आप दोनों के बीच में बहुत है तो इन चीज़ों से भी ये ठीक कर सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। एंड एक मैरिज प्रिडिक्शन यहाँ पे हो सकता है, या मैरिज के लिए आप लोग या आपके पर्सन की एनर्जीज पूरी की पूरी मैरिज में इन्वॉल्व हो सकती है आपके साथ। सीरियस कमिटमेंट, ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे फ्यूचर में दिख रही है। और यहाँ पर जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको 11 बहुत दिख रहा होगा, या मिररिंग नंबर, या फिर आपको 12 13 ऐसे नंबर्स, 111 ये दिख रहे होंगे। तो मतलब आप एक सही पाथ पे है। यही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको एक करेक्ट एनर्जीज जो है इन्वॉल्व हो रही है। फ्यूचर कार्ड्स आपके पर्सन के भी बहुत पॉजिटिव हैं। कॉन्फ्लिक्ट से ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं। मनी स्टेबिलिटी की ब्लेसिंग्स है, कमिटमेंट की ब्लेसिंग्स है। आपको क्लियर पिक्चर देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं जो बिल्कुल नो कम्युनिकेशन जोन में है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ही इमोशनल लेस पर्सन होंगे, तो इनके तरफ एनर्जीज भी ऐसी हो रही है जहाँ पर अपने डाउट्स को, सेल्फ डाउट्स को दूर करके आपकी तरफ एक कमिटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं। तो इनकी लाइफ में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है। जहाँ बहुत एक्सपेक्ट में अटके हुए थे, रुके हुए थे, एंड आपकी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आ रही है। बस आपको इस चीज़ में काम करना है। स्पेशली आप लोगों के लिए मैं ये आपको फिर से बताना चाहूँगी कि 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही मेजर एंडिंग को सिग्निफाई करता है। ये इंसान मर चुका है, इसके ऊपर तलवारें लगी हुई हैं, डेड एंडिंग हो चुकी है इसकी। तो आप ऐसे टाइप का रिएक्ट कर दोगे जहाँ पे सब कुछ ख़त्म कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो। तो अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। हम 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, तो उसमें आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो आपके लिए गाइडेंस आई है कि स्टे फोकस्ड ऑन योर करियर एंड द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई गेस आपको यही सजेशन दिया जा रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनो, वर्शिप करो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है मैजिशियन, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को फोकस रखना है, न्यू बिगनिंग की तरफ फोकस करना है। द वर्ल्ड विल चेंज आपके लिए, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर साइकिल आपके लिए आएगी जहाँ पर एक टेस्टिंग बॉन्ड आपका समझो एक कार्मिक या डिवाइन से आपका कनेक्टेड होगा। तो वहाँ पर आपकी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी अगर आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखोगे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखोगे एंड एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनोगे। एंगर इशू नहीं
नहीं, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए, अपने तरफ एक कॉन्फिडेंस रखो, डाउट में मत लाना इस कनेक्शन को, ठीक है। आपको स्पेशली बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर फोकस रखना है, कहीं भी इस डगमगाना मत, ठीक है। सो यही एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, यही गाइडेंस आई है। अगर आप इस चीज़ को, इस टेस्ट को पास कर गए तो आपके लिए चेंजेस बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। ऑलराइट, so that's the energies. Thank you so much for watching. Bye bye.